हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोगों के लिए एक नया लेसन लेकर के आए हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ लिखा है यूज ऑफ इट। तो जी हाँ, आज के लेसन में हम लोग इसी की चर्चा करेंगे। देखेंगे किस सेंटेंस में, किस अवस्था में हमें इट का प्रयोग करना होता है। तो चलिए आइए देखते हैं हमें इट का प्रयोग कहाँ करना चाहिए। यहाँ लिखा है समय, मौसम, दिन, महीना, वर्ष, तिथि। जब भी वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में किसी समय की चर्चा हो, किसी मौसम की चर्चा हो, किसी दिन की चर्चा हो, किसी महीने की चर्चा हो, या किसी वर्ष या फिर किसी तिथि यानी तारीख की चर्चा हो, तो ऐसे सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में किसका प्रयोग होता है? इट का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? इट का। चलिए कुछ सेंटेंस को हम लोग ट्रांसलेट करके देखते हैं। चलिए तो यहाँ देखिए, कुछ इट के प्रयोग के एग्जाम्पल हम बताए हैं। और अधिक जानकारी के लिए, जैसे आप इट का प्रयोग के और अधिक जानकारी चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जहां आपका वीडियो चल रहा है उसी के ठीक नीचे यहाँ देखिए, राइट साइड में इस तरीके का कोई निशान बना होगा। जैसे ही इसको टच करेंगे, आपके वीडियो के नीचे ढेर सारे मैटर आपको पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। आप इसको डिस्क्रिप्शन का निशान बोलते हैं। इसको टच करके और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इसका अध्ययन कर सकते हैं, तो उसको जरूर टच किया करें और अधिक से अधिक जानकारी लिया करें। यहाँ देखिए, कुछ एग्जाम्पल हम आपके सामने लाए हैं। आज सोमवार है, जैसा कि इस वाक्य में किसकी चर्चा हो रही है? दिन की। यहाँ लिखा है दिन है ना, आज सोमवार है। तो इसके लिए आप टुडे नहीं, टुडे को सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। ऐसे वाक्यों में सबसे पहले हम किसको प्रयोग करते हैं? इट का ही प्रयोग करते हैं। इट इज मंडे टुडे। यहाँ देखिए, जुलाई का महीना था, जुलाई का महीना था, तो इट वाज जुलाई भी कर सकते हैं, या फिर इट वाज मंथ ऑफ जुलाई, ऐसे ट्रांसलेट कर देते हैं। कल रविवार होगा, कल रविवार होगा। ये किसकी चर्चा हो रही है? ये भी दिन की चर्चा हुई। तो ऐसे वाक्यों में किसका प्रयोग होता है? इट का। इट विल बी संडे टुमारो। 10 बजा है, इट इज 10 o'clock। बात समझ में? इसी तरीके से कोई मौसम हो, यहाँ देखिए मौसम लिखा है, यदि मौसम की चर्चा हो तो भी इट का प्रयोग होता है। चलिए कुछ मौसम के एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए यहाँ लिखा है मौसम, यानी जब भी हम मौसम की चर्चा करते हैं तो मौसम के चर्चा होने पर सब्जेक्ट के रूप में हमें इट का ही प्रयोग करना चाहिए। जैसे देखिए, आज बहुत गर्मी है। गर्मी क्या है? एक मौसम है। तो इट इज, इट के बाद इज का प्रयोग हुआ है। इट इज वेरी हॉट टुडे। वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है। अब बरसात होना ये भी क्या है? एक मौसम है, इसलिए इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाया गया, लेकिन सब्जेक्ट इट। इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग। जाड़े का मौसम है, जाड़े का मौसम है। इट इज विंटर, इट इज विंटर। विंटर मीन्स क्या होता है? जाड़े का मौसम। चलिए अब इन सेंटेंस को देखते हैं। यहाँ लिखा है मैं ही तो हूं, मैं ही तो हूं। अब ऐसे वाक्यों में जब भी कभी सब्जेक्ट पर जोर डाला जाए, यानी किसी व्यक्ति के होने या न होने का निश्चितता बताया जाए, उस पर जोर डाला जाए, तो ऐसे सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग करना चाहिए। देखिए, मैं ही तो हूं, इट इज आई। अच्छा, यहाँ पे इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव केस में नहीं लिखेंगे। जो भी आप यहाँ ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं उसको सब्जेक्टिव केस में लिखेंगे। अजय ही था, अजय ही था, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं अजय ही तो था, अजय ही था, या फिर अजय ही तो था। तो इट वाज अजय। राम ही होगा, राम ही होगा, यानी यहाँ पे निश्चित रूप से बताया जा रहा है कि और कोई दूसरा नहीं हो सकता, राम ही होगा। तो इट विल बी राम। बात समझ में? जब भी कभी सब्जेक्ट पे जोर डाल करके बोला जाए तो ऐसे सेंटेंस में भी इट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है।
चलिए यहाँ देखिए लिखा है क्वार्टर पास्ट। क्वार्टर पास्ट मीन्स क्या होता है? सवा। क्वार्टर टू मीन्स पौने। जब भी हम टाइम बोलेंगे सवा या पौने करके तो उसके लिए क्वार्टर टू या क्वार्टर पास्ट का प्रयोग होता है। जब यानी 15 मिनट का टाइम जब एक्स्ट्रा होता है तो उसको सवा बोलते हैं। यानी ज़्यादा समय होता है 15 मिनट तो उसके लिए हम क्वार्टर पास्ट लगाते हैं, और जब समय कम रहता है 15 मिनट तो उसके लिए हम पौने बोलते हैं क्वार्टर टू। ठीक, चलिए कुछ सेंटेंस देखते हैं इसके। अब यहाँ देखिए लिखा है 7:15 बजा है। क्या बजा है? 7:15। तो सबसे पहले इट का प्रयोग करेंगे, इट इज। भाई समय की बात होती है तो पहले इट का प्रयोग होता ही है सब्जेक्ट के रूप में। अब 7:15 के लिए क्वार्टर पास्ट, समय ज्यादा हो रहा है, इट इज क्वार्टर पास्ट 7। ठीक, इस तरीके से बनाना है। अगर यही समय पौने रहे तो यहाँ पे क्वार्टर टू लगाएंगे। जैसे देखिए ठीक, 4:45 बजा है, इट इज क्वार्टर टू 5। इसी तरीके से जितने भी समय होते हैं घड़ी के क्वार्टर टू या क्वार्टर पास्ट से बनाते हैं। अब बात आती है कभी कभी क्या होता है कि मिनट बताया जाता है, जैसे 10:05 हुए, 10:20 हुए हैं। इस ढंग से कैसे बनाएंगे उसको देखते हैं। अब इस वाक्य को देखिए, यहाँ लिखा है 10:05 हुए हैं। 10:05 हुए हैं तो 5 मिनट का मतलब ज्यादा हो रहा है। तो जब भी मिनट, कभी भी समय में जब भी कभी कोई मिनट ज्यादा हो तो ज्यादा के लिए हमें पास्ट का प्रयोग करना है, और कोई मिनट बाकी हो, जैसे 10 बजने में 5 मिनट बाकी हो तो टू। यहाँ देखिए क्वार्टर पास्ट तब लगता है जब 15 मिनट की चर्चा हो, यानी 15 मिनट ज्यादा हो तो क्वार्टर पास्ट और 15 मिनट कम हो तो क्वार्टर टू। लेकिन यदि कोई भी मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट यदि ज्यादा हो रहे हैं, केवल मिनट बताया जाए, यदि मिनट ज्यादा बताया जाए तो उसके लिए हमें पास्ट का प्रयोग करना चाहिए, और यदि मिनट कम बताया जाए तो उसके लिए हमें टू का प्रयोग करना चाहिए। कैसे ट्रांसलेट करेंगे देखिए, चलिए इस वाक्य को देखते हैं। यहाँ लिखा है 10:05 हुए हैं। 10:05 हुए हैं, इसका मतलब 5 मिनट ज्यादा हो रहे हैं। 5 मिनट ज्यादा हो रहे हैं, और जब भी ज्यादा हो तो उसके लिए हम यहाँ देखिए ज्यादा, ज्यादा के लिए आपको लगाना है पास्ट, और बाकी के लिए लगता है टू। क्या लगता है? टू। जब भी मिनट अधिक हो रहे हो तो हमें पास्ट का प्रयोग करना है, और जब भी मिनट कम हो तो हमें टू का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ देखिए 10:05 हुए हैं, यानी 5 मिनट एक्स्ट्रा हो रहे हैं। तो जब ज्यादा समय हो, मिनट ज्यादा हो तो हमें किसका प्रयोग करना चाहिए? पास्ट का। देखिए इट इज, इट इज के बाद आपको तुरंत मिनट ही लिखना है। कितना मिनट ज्यादा हो रहा है? 5 मिनट हो रहा है तो इट इज 5 मिनट्स। उसके बाद में टू या पास्ट का प्रयोग करना है, तो यहाँ 5 मिनट्स अधिक है तो पास्ट का प्रयोग कर दीजिए। उसके बाद जितने बज करके, यहाँ 10 बज करके हुए तो 10। अगर यही समय कम हो तो यहाँ पे पास्ट के स्थान पे टू लग जाएगा, और कोई खास चेंज नहीं होता। जैसे देखिए अब इस सेंटेंस को देखिए, जो ऊपर का सेंटेंस है सेम वही सेंटेंस यहाँ भी है। यहाँ देखिए 10:05 हुए हैं, और यहाँ बताया जा रहा है कि 10 बजने में 5 मिनट बाकी है। बाकी का मतलब कम है, समय 5 मिनट कम है, तो बाकी के लिए आपको टू का प्रयोग करना है। कहाँ करना है? मिनट के ठीक बाद करना है। देखिए सबसे पहले इट का प्रयोग करना है सब्जेक्ट के रूप में, इट इज। कितने मिनट कम है भाई? 5 मिनट। तो लिख लीजिए 5 मिनट, 5 मिनट्स। अब 5 मिनट्स कम हो रहे हैं, इसलिए आपको इसके तुरंत बाद किसका प्रयोग करना है? टू। इट इज 5 मिनट्स टू 10।
इट इज 5 मिनट्स टू 10। अब 3 मिनट्स कम हो रहे हैं कि ज्यादा हो रहे हैं भाई? क्या हो रहे हैं इसमें? ज्यादा हो रहा है ना। देखो 5:03 हुए हैं, यानी 3 मिनट ज्यादा हो रहे हैं, एक्स्ट्रा जा रहा है। तो इसके बाद तुरंत आपको क्या लगाना है? पास्ट लगाना है। क्या लगाना है? पास्ट। जब ज्यादा हो तो ज्यादा के लिए पास्ट, उसके बाद 5:05 लिख लीजिए। इस तरीके से चेंज होता है, ट्रांसलेट होता है। और जब 30 मिनट का चर्चा हो तो उसके लिए हाफ पास्ट का प्रयोग करते हैं। यहाँ देखिए लिखा है साढ़े। साढ़े का मतलब 30 मिनट जब ज्यादा होता है तो उसको साढ़े बोलते हैं, जैसे 3:30, 4:30, 5:30। इसको इसका ट्रांसलेशन देखिए। ठीक, 3:30 बजा है, इट इज 3:30। ठीक, साढ़े के लिए आपको क्या लगाना है? हाफ पास्ट। 30 मिनट का चर्चा होता है तो हाफ पास्ट का प्रयोग होता है। 15 मिनट की चर्चा होती है तो क्वार्टर पास्ट या क्वार्टर टू, और केवल मिनट की चर्चा हो तो पास्ट या टू का प्रयोग होता है।